बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीता और गीता। सीता की शादी हो चुकी थी। उसका ससुराल पास के गांव में था। गीता अभी मायके में थी। पिता बीमार थे, माता घर संभालती थीं और ससुराल में सास बहुत कठोर थीं। सूरज डूब रहा था। रामप्रसाद बीमार थे, सांसें भारी चल रही थीं। पार्वती उनके पास बैठी थी। सीता कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। गीता भी वहीं खड़ी थी। पार्वती, सुन रही हो? मेरी उम्र अब पूरी होने को है। सीता की शादी हो गई, उसका ससुराल है, लेकिन गीता अभी यहां है। मैं सोच रहा हूं गीता की शादी भी उसी गांव में कर दूं। सीता के ससुराल वाले बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि दोनों बहनें एक ही घर में रहें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। दुर्गा बहुत कठोर है। सीता को कितना सहना पड़ता है मैं जानता हूं। रामप्रसाद जी, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? सीता की सास कठोर है, ये बात सही है, लेकिन ससुराल तो ससुराल होता है। बेटी को वही रहना पड़ता है। गीता को भी शादी करनी है। अगर उसी घर में दे दिया तो दोनों बहनें साथ रहेंगी, अकेली नहीं पड़ेंगी। आप बीमार हो, ऐसे फैसले जल्दबाजी में मत लो। बाबूजी, माँ, मैं सच बोलूं, मेरे ससुराल में रहना आसान नहीं है। सास माँ हर बात पर ताना कसती हैं, काम के बाद भी आंखें दिखाती हैं। पति भी माँ का ही पक्ष लेते हैं। मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि बेटी का धर्म यही है। लेकिन गीता को वहीं भेजना मैं नहीं चाहती। गीता अभी कोमल है, वो उस घर का बोझ नहीं सह पाएगी। बाबूजी, आप सोचिए, एक बेटी पहले से जल रही है, दूसरी को भी उसी आग में क्यों डालना? दीदी, तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डर लगता है। अगर बाबूजी और माँ ठीक समझे तो मैं जा सकती हूँ। तुम अकेली हो वहां। अगर मैं भी आ गई तो तुम्हारा सहारा बनूंगी। सास माँ चाहे जितनी कठोर हो, दो बहनें मिलकर सब सह लेंगी। बाबूजी, आप बीमार हैं। अभी शादी ब्याह की बात मत करो, पहले आप ठीक हो जाओ। गीता बेटी, तू बड़ी हो गई है सोचने में, लेकिन दुनिया देखती है। एक बेटी ससुराल में है तो दूसरी को भी अच्छी जगह देनी चाहिए। दुर्गा ने खुद बात भेजी है। वे कहती हैं कि घर बड़ा है, दोनों बहू रख सकते हैं। लेकिन सीता, तेरी आंखों में दर्द दिखता है। तू सच सच बता, क्या गीता को वहां भेजना ठीक रहेगा? बाबूजी, अगर आप मेरी बात माने तो नहीं। मैं रोज रोती हूँ। रात को जब सब सो जाते हैं तब तकिया गीला कर लेती हूँ। सास माँ कहती हैं कि तू काम नहीं करती, आलस करती है। पति कहते हैं कि माँ को दुखी मत कर। मैं सह रही हूँ, क्योंकि यही मेरी किस्मत है। लेकिन गीता, वो अभी हंसती खेलती है, उसे उसी आग में मत झोंको। माँ, आप भी कुछ बोलो। सीता, बेटियां ससुराल में रहकर ही घर बनाती हैं। तुम सह रही हो तो गीता भी सह लेगी। दोनों बहनें एक साथ होंगी तो ताकत बढ़ेगी। दुर्गा कठोर है, लेकिन समय के साथ नरम पड़ जाएंगी। बाबूजी की तबीयत खराब है, फैसला जल्द करना होगा। आंगन में सन्नाटा छा गया। चारों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। सीता की आंखों में डर, गीता की आंखों में उलझन, माता की आंखों में मजबूरी और पिता की आंखों में अपराध बोध। रात गहराने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। रामप्रसाद सोने की कोशिश कर रहे थे। बाहर कमरे में दोनों बहनें बात कर रही थीं। पार्वती भी सुन रही थी। गीता, तू समझती क्यों नहीं? मेरे ससुराल में रहना जेल की सजा की तरह है। सुबह से रात तक काम, फिर भी शिकायत। सास माँ कहती हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। पति चुप रहते हैं। मैंने 3 साल सह लिए। अब तू भी उसी घर में आएगी तो दोनों जलेंगी। क्या तू सच में जाना चाहती है? दीदी, तुम बार बार यही क्यों दोहरा रही हो? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं आ गई तो तुम्हारा बोझ आधा हो जाएगा। सास माँ दो बहू देखकर शायद नरम पड़ जाए। बाबूजी बीमार है, माँ अकेली है। अगर मेरी शादी हो गई तो कम से कम एक चिंता कम हो जाएगी। दीदी, तुम इतना मत डरो, हम दोनों मिलकर रहेंगी। मिलकर रहेंगी? गीता, तू अभी नहीं जानती उस घर का सच। वहाँ प्रेम नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ काम और ताने। मैंने कितनी बार सोचा कि भाग जाऊं,
लेकिन बेटी का धर्म रोक देता है। तू अगर आई तो तेरा भी यही हाल होगा, फिर दोनों मिलकर रोएंगी। क्या यही तू चाहती है? बाबूजी को समझा, कह दे कि तुझे वहाँ नहीं जाना। दीदी, मैं कैसे मना करूं? बाबूजी की इच्छा है, माँ भी मान रही हैं। अगर मैं ना कह दूं तो वे दुखी हो जाएंगे। तुम भी तो सह रही हो, मैं भी सह लूंगी। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा दर्द सहना पड़ता है। दर्द? तूने दर्द देखा ही नहीं, मैंने देखा है। रात को भूखी सोना, बीमार होने पर भी काम करना, फिर भी गालियां सुनना। गीता, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे उस आग में नहीं झोंक सकती। अगर तू गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, मैं समझ गई, लेकिन अब क्या करूं? बाबूजी से क्या कॉन्सेप्ट? दोनों बहनें चुप हो गईं। दीवार के उस पार पार्वती सब सुन रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिता भी जाग रहे थे। सुबह हुई। रामप्रसाद थोड़ी ताकत लेकर खेतों की तरफ चले गए। दोनों बेटियां उनके साथ थीं। सीता, गीता, यहां बैठो। कोई नहीं सुन रहा। मैं तुम दोनों से सच्ची बात करना चाहता हूं। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। गीता की शादी का बोझ मेरे सिर पर है। दुर्गा ने बात भेजी है कि दोनों बहनें एक घर में रहें। घर बड़ा है, खेत भी हैं। लेकिन सीता, तेरी आंखें सच कह रही हैं। तू वहां खुश नहीं है। अब बता, क्या करूं? बाबूजी, आप सीधे पूछ रहे हो तो मैं सीधे जवाब दूंगी। गीता को वहाँ मत भेजिए। मैं 3 साल से सह रही हूँ, अब और नहीं सह सकती कि मेरी छोटी बहन भी उसी आग में जले। आप चाहे तो मेरी शादी तोड़ दो, मुझे वापस ले लो, लेकिन गीता को मत दो। वो अभी हंसती है, उसकी हंसी मत छीनो। बाबूजी, दीदी सही कह रही है, लेकिन अधूरी। मैं दीदी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अगर मैं चली गई तो दोनों मिलकर सास माँ को संभाल लेंगी। एक बहू अकेली कमजोर होती है, 2 बहू हो तो घर का बोझ बढ़ जाता है। बाबूजी, आप फैसला करो, मैं तैयार हूँ। दोनों की बात सुनकर मेरा दिल टूट रहा है। एक बेटी कहती है मत भेजो, दूसरी कहती है भेज दो। पार्वती क्या कहेगी? दुर्गा क्या सोचेगी? गांव वाले क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी के रहते छोटी को दूसरे घर दिया? सीता, तू सच बता, क्या तेरे पति तुझे कोई सहारा देते हैं? बाबूजी, पति वे माँ के कहे अनुसार चलते हैं। कभी कभी चुपके से मुझसे कहते हैं कि माँ को मत उकसाओ, लेकिन जब सास माँ ताना कसती हैं तब वे भी चुप हो जाते हैं। मैं अकेली लड़ती हूँ। गीता अगर आई तो कम से कम एक अपना तो होगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि वो भी रोए। बाबूजी, दीदी का दर्द मैं समझती हूँ, लेकिन रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, थोड़ा सहना पड़ता है। आप बीमार हैं, माँ अकेली है। मेरी शादी हो जाए तो एक चिंता कम। दीदी, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खेतों में हवा चल रही थी। तीनों चुपचाप खड़े थे। पिता की आंखों में एक फैसला पक रहा था, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। दोपहर को सीता अपने ससुराल लौट आई। सास दुर्गा आंगन में बैठी थी। हवा में तनाव तैर रहा था। सीता, तू मायके से लौट आई? तेरे बाप की तबीयत कैसी है? और हाँ, मैंने बात भिजवाई थी, तेरी छोटी बहन की शादी यहीं कर दें। घर बड़ा है, 2 बहू रहेंगी तो काम भी बढ़ जाएगा। तू क्या कहती है? सास माँ, बाबूजी बीमार हैं, अभी शादी की बात करना ठीक नहीं। गीता अभी छोटी है, उसे थोड़ा समय दीजिए। समय? बेटी, समय किसके पास है? तेरे बाप की उम्र पूरी होने को है। अगर छोटी भी यहीं आ गई तो दोनों बहनें साथ रहेंगी। तू अकेली कमजोर पड़ रही है, काम में आलस करती है। अगर छोटी आ गई तो तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। मैं बुरा नहीं चाहती, घर का भला चाहती हूँ। सास माँ, मैं आलस नहीं करती, सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी आप खुश नहीं होती। अगर गीता आई तो उसका भी यही हाल होगा। वो अभी कोमल है, उसे मत सताइए। सताना? मैं सताती हूँ? बेटी, तू मेरी बात का गलत मतलब निकालती है। घर चलाना आसान नहीं, बहू को सब आना चाहिए। तेरी माँ ने तुझे अधूरा सिखाया, इसलिए तू शिकायत करती है। छोटी को ला देंगे तो वो सीख जाएगी। तू अपनी बहन का भला नहीं चाहती क्या? सास माँ, मैं अपनी बहन का भला ही चाहती हूँ,
इसलिए कह रही हूँ कि उसे यहाँ मत लाइए। मैं सह लूंगी अकेली, लेकिन उसे इस घर का दर्द मत दीजिए। दर्द? तू बहुत भावुक हो गई है। रात को रोती होगी, मैं जानती हूँ। लेकिन ससुराल में रहना सीख। मैंने भी सहा है, तू भी सह। छोटी को लाने की बात पक्की करो, नहीं तो मैं खुद तेरे बाप से बात करूंगी। आंगन में सन्नाटा था। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरने नहीं दे रही थी। सास की आवाज में कठोरता साफ झलक रही थी। शाम को गीता मायके से ससुराल की तरफ जा रही थी। वो दीदी से मिलने निकली थी। रास्ते में दोनों बहनें मिल गईं। दीदी, तू यहाँ कैसे? मैं तुझसे मिलने आ रही थी। सास माँ कैसी है? बाबूजी की बात उन्होंने मानी? गीता, तू वापस जा, यहाँ मत आ। सास माँ जिद कर रही हैं कि तुझे यहीं ब्याह दे। मैंने मना किया, लेकिन वे नहीं मान रही। वे कहती हैं कि 2 बहू रहेंगी तो घर चलेगा। गीता, तू मत आना, ये घर तुझे निगल जाएगा। दीदी, तुम बार बार यही कह रही हो। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? अगर मैं आ गई तो तुम्हारा सहारा बनूंगी। सास माँ चाहे जितनी कठोर हो, 2 बहनें मिलकर सब सह लेंगी। बाबूजी भी यही चाहते हैं, माँ भी मान रही हैं। सह लेंगी? गीता, तूने देखा नहीं उस घर का सच? सुबह 4 बजे उठना, रात 12 बजे तक काम, फिर भी शिकायत। बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं। पति भी माँ का पक्ष लेते हैं। मैं 3 साल से जल रही हूँ। अब तू भी जलेगी तो मैं कैसे देखूंगी? तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। दीदी, तुम्हारी आवाज कांप रही है। मैं समझ गई तुम्हारा दर्द, लेकिन अब क्या करूं? अगर मैं ना कह दूं तो बाबूजी दुखी हो जाएंगे, माँ रोएंगी, गांव वाले बातें करेंगे। दीदी, तुम इतना मत सोचो। हम दोनों मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता? गीता, यहाँ कोई रास्ता नहीं, सिर्फ दीवारें हैं। मैं तुझे विदा करते समय मुस्कुरा नहीं पाऊंगी। याद रखना, अगर तू आई तो दोनों रोएंगी, अगर तू नहीं आई तो मैं अकेली रोऊंगी। दोनों हालत में आंसू हैं। रास्ते पर हवा चल रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं। उनके बीच का सन्नाटा बहुत बोल रहा था। रात को सब मायके में जमा हुए। दुर्गा भी आ गई थी। फैसला लेने का समय आ गया था। रामप्रसाद भाई, पार्वती, मैं साफ बात कहती हूँ, सीता हमारे घर में है। अब गीता को भी यहीं ब्याह दो। घर बड़ा है, खेत हैं, दोनों बहू रहेंगी तो काम बंट जाएगा। सीता अकेली कमजोर पड़ रही है। छोटी आ गई तो सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा, तुम्हारा घर तुम्हारा है, लेकिन मेरी बेटियां मेरी हैं। सीता खुश नहीं है तुम्हारे घर में। अब गीता को भी उसी आग में डालूं? मैं बीमार हूं, मेरे बात कौन संभालेगा? दुर्गा जी, आप कठोर हैं। सीता रोती है, हम जानते हैं। गीता को भी वही हाल मत दीजिए, कोई और रिश्ता देख लीजिए। कठोर? मैं कठोर हूं क्योंकि घर चलाना है। बहू को सब आना चाहिए। सीता शिकायत करती है, इसलिए तुम मुझे दोष दे रहे हो। छोटी को ला दो, मैं उसे भी वही सिखाऊंगी जो सीता को सिखाया। घर का भला यही है। सास माँ, अब और मत बोलिए। मैं सह रही हूँ, लेकिन गीता को मत लाइए। अगर आपने जिद की तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बाबूजी, माँ, मुझे वापस ले लो, लेकिन गीता को मत दो। दीदी, सास माँ, बाबूजी, मैं उलझन में हूँ। दीदी का दर्द देखकर दिल टूटता है, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो दीदी अकेली रह जाएगी। बाबूजी, आप फैसला करो, मैं आपकी बात मानूंगी। सब चुप हो जाओ, मेरा सिर फट रहा है। दुर्गा, तुम चली जाओ आज, कल जवाब दूंगा। सीता, गीता, तुम दोनों अंदर आओ। दुर्गा मुस्कुराती हुई चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों के दिल में तूफान था।